Welcome to Evergreen Animation World. एक घने खूबसूरत और सरसब्ज जंगल में एक नन्हा हिरन रहता था। वो बहुत मासूम, खुश मिजाज और खेल कूद का शौकीन था। वो सुबह सवेरे जंगल की पगडंडियों पर दौड़ता, तितलियों के पीछे भागता और अपने दोस्तों के साथ खेलता था। हिरन के दोस्तों में एक नन्हा खरगोश, एक चालाक तोता और एक शरारती बंदर शामिल थे। सब दोस्त रोज किसी न किसी नई जगह घूमने निकल जाते। एक सुबह हिरन बहुत जल्दी जाग गया। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। दरख्तों के पत्तों पर शबनम के कतरे चमक रहे थे और परिंदे मीठी आवाज में चहचहा रहे थे। हिरन ने खुश होकर सोचा, आज मैं जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहां मैं पहले कभी नहीं गया। वो उछलता कूदता एक लंबी पगडंडी पर चल पड़ा। रास्ते में उसे रंग बिरंगे फूल, छोटी छोटी तितलियां और खूबसूरत परिंदे नजर आए। काफी दूर जाने के बाद हिरन को एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। वो रुक गया और बोला, यह खुशबू तो बहुत अच्छी है। शायद आगे कोई फलों का दरख्त है। हिरन खुशी से आगे बढ़ा तो उसे एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे बहुत से खूबसूरत सुर्ख और पीले फल नजर आए। दरख्त की एक शाख जमीन की तरफ झुकी हुई थी और इस पर बेशुमार पके हुए फल लगे थे। हिरन की आंखें खुशी से चमक उठी। वो दरख्त के करीब पहुंचा ही था कि अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। वहाँ फलों के साथ बहुत से छोटे छोटे दाने भी बिखरे हुए थे। हिरन ने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद ये भी खाने के दाने हैं, मगर फिर रुक गया। इसने खुद से कहा, मुझे मालूम नहीं कि ये दाने किस चीज़ के हैं। बेहतर है पहले किसी से पूछ लूँ। हिरन ने फौरन अपने दोस्त तोते को आवाज़ दी। कुछ ही देर बाद सब्ज परों वाला तोता उड़ता हुआ आया और दरख्त की शाख पर बैठ गया। तोते ने हिरन से पूछा, क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? हिरन ने ज़मीन पर पड़े दानों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे ये दाने मिले हैं, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ के हैं। तोते ने अपनी तेज नज़र से देखा और कहा, रुको, मैं ऊपर से देखता हूँ, शायद हमें कुछ पता चल जाए। तोता दरख्त के ऊपर उड़ गया। इसने हर शाख को गौर से देखा। अचानक उसे टूटी हुई लकड़ी की टोकरी नजर आई जो दरख्त के पीछे झाड़ियों में फंसी हुई थी। तोता नीचे आकर बोला, मुझे एक टोकरी मिली है, शायद ये दाने इसी में थे। दोनों दोस्त टोकरी के करीब गए। तोता नीचे आकर बोला, मुझे एक टोकरी मिली है, शायद ये दाने इसी में थे। दोनों दोस्त टोकरी के करीब गए। टोकरी पुरानी थी और इसका एक हिस्सा टूटा हुआ था। इन्हें हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। हिरन और तोते ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ जंगल का एक बूढ़ा कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आ रहा था। कछुआ टोकरी देखकर बहुत खुश हुआ। इसने बताया, मैं कई दिनों से अपनी टोकरी तलाश कर रहा था। इसमें मुख्तलिफ किस्म के बीज थे। रास्ते में टोकरी गिर गई थी और मुझे खबर ही नहीं हुई। हिरन ने फौरन कहा, ये सारे बीज ज़मीन पर बिखरे हुए थे, हमने इन्हें ज़ाया होने नहीं दिया। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश, अगर तुम जल्दबाजी में इन्हें खा लेते या रौंद देते तो ये बीज हमेशा के लिए ज़ाया हो जाते। इन बीजों में कुछ फूलों के हैं, कुछ फलों के और कुछ ऐसे पौधों के जो जंगल के जानवरों के लिए फ़ायदेमंद हैं।
ہرن نے خوش ہو کر پوچھا، کیا ہم ان بیجوں کو دوبارہ زمین میں بو سکتے ہیں؟ کچھوا بولا، بالکل، لیکن اس کے لیے محنت، صبر اور روزانہ دیکھ۔ ہرن نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ ان بیجوں کو ضرور زمین میں بوئے گا۔ طوطے نے بھی اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں خرگوش اور بندر بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہرن نے انہیں ساری بات بتائی تو خرگوش بولا، ہم سب مل کر بیج بوئیں گے۔ بندر نے خوش ہو کر کہا، اور میں پانی لانے میں مدد کروں گا۔ اس طرح سب دوستوں نے مل کر درخت کے قریب ایک مناسب جگہ تلاش کی۔ ہرن نے اپنے چھوٹے پیروں سے نرم مٹی ہٹائی، خرگوش نے بیج ڈالے، بندر پانی لایا اور طوطا اوپر سے دیکھ کر بتا رہا تھا کہ کہاں مزید بیج بونے چاہیے۔ شام تک انہوں نے بہت سے بیج زمین میں بو دیے۔ ہرن نے خوش ہو کر کہا، اب کل یہاں بہت سارے پودے ہوں گے۔ کچھوا ہنس کر بولا، نہیں، پودوں کو بڑا ہونے میں وقت لگتا ہے، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ ہرن نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ کچھ دنوں بعد وہاں بہت سے پودے نکل آئے۔ کچھ پر خوبصورت پھول کھلے اور کچھ پر ننھے ننھے پھل آنے لگے۔ جنگل کے دوسرے جانور بھی اس جگہ آنے لگے۔ تتلیاں پھولوں پر منڈلاتی، پرندے شاخوں پر بیٹھتے اور خرگوش نرم گھاس میں کھیلتے۔ ہرن نے خوش ہو کر کہا، یہ جگہ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ کچھوا مسکرا کر بولا، یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ ہرن نے کہا، میں نے تو صرف وہ بیج ضائع ہونے سے بچائے تھے۔ کچھوا بولا، بڑی تبدیلی ہمیشہ بڑے کام سے نہیں، بلکہ کبھی ایک چھوٹا سا اچھا فیصلہ بھی بہت بڑا فائدہ دے دیتا ہے۔ Thanks for watching.